99 लाख रुपए का खीरा कभी खाए हैं आप लोग? हम तो नहीं खाए हैं और हमको उम्मीद है कि आप भी नहीं खाए हो। लेकिन मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो ऐसा खीरा उगा रहे हैं जिस पर सरकार ने करीब 99 लाख रुपए लगा दिए। और कमाल की बात जानते हैं, मंत्री जी अपने मंत्रालय से ही अपने खेत के लिए खीरा का सारा पैसा देते हैं। मतलब मोदी जी कहते रहे न खाता हूं न खाने दूंगा, लेकिन अब लगता है कि उसमें एक लाइन लगा देना पड़ेगा कि सिवाय खीरे के खीरा खा सकते हैं। हालांकि कहानी सिर्फ खीरे तक नहीं है। मंत्री साहब ने खीरे को लेकर जो 99 लाख रुपए का लाभ अपने आप को दिया है, अब ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठे। उसके बाद उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार की जमीनों पर विवाद हुआ कि जहां से सड़क निकलनी थी, जहां पर कॉलोनियां बननी थी, वहीं पर प्लॉट खरीद लिया गया सस्ते में। और अब मंत्री जी इनके खेत में सरकारी पैसे से खीरा। अब जनता पूछ रही है कि अगर सरकार में बैठे लोग कुर्सी पर बैठकर योजनाओं का लाभ जो जनता के लिए होता है उसका लाभ खुद ही लेने लगे, तो क्या इसे स्कैम का नाम दे सकते हैं? सवाल ये भी, क्या मोदी सरकार में अब करप्शन के केसेस बढ़ने लगे हैं? ये इत्तेफाक है या कुर्सी पर कोई बहुत लंबे समय बैठ जाता है तो कुर्सी और सरकारी फायदे के बीच की दूरी खत्म है? आज खीरे की परत दर परत कहानी जो है वो राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के गांव से, जिसका नाम है ऊंची पत्थर की दीवार, ऊपर कटीले तार, अंदर बड़े बड़े पॉलीथीन यानी प्लास्टिक की छत से ढके हुए छोटे बनावटी तालाब। दूर से देखो तो लगेगा कोई रिजॉर्ट, लेकिन पास जाओ तो सरकारी बोर्ड दिखता है, भारत सरकार से व्रत। आधा पैसा सरकार का, और इस व्रत का हकदार जानते हैं भगीरथ चौधरी, अजमेर से सांसद और केंद्र में कृषि राज्य। अब असली पेच यही खुलता है। जो बोर्ड ये पैसा बांटता है यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो फल सब्जी बागवानी का सरकारी बोर्ड है, उसके उपाध्यक्ष भी खुद भागीरथ चौधरी है। बोर्ड की वेबसाइट पर उपाध्यक्ष की ईमेल आईडी तक उन्हीं की दर्ज है। यानी एक आदमी जो मंत्रालय का मंत्री है, पैसा बांटने वाले बोर्ड का उपाध्यक्ष, वही आदमी अपने ही विभाग की योजनाओं का लाभ लेने वाला किसान बन जाता है। इस योजना का मकसद बुरा नहीं था, किसानों को खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, गुलाब जैसी फसलों से अच्छी कमाई कराना और एक परिवार को 1 करोड़ तक की मदद देना, वो भी कुल खर्चे का आधा। लेकिन पिछले साल पूरे देश में इस योजना से सिर्फ 467 खेतों को मंजूरी मिली। करोड़ों किसान के इस देश में सिर्फ 467 नाम, और उस छोटी सी लिस्ट में हमारे माननीय मंत्री जी का नाम। और असली मजा तो तारीखों में। अर्जी दी 15 अप्रैल 2025 को, मंजूरी आ गई 29 अप्रैल को, यानी पूरे 14 दिन। आम किसान जो है वो दफ्तरों के चक्कर काट काट कर चप्पल घिसते रहते हैं, फाइल हिलती तक नहीं है, और यहाँ फाइल मानो हवाई जहाज बनती है। मार्च में आखिरी मुहर लगी, 99,03,000 रुपए सीधे मंत्री जी के बैंक खाते पहुंचे लोन के जरिए। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2 करोड़ बताई गई, थोड़ा अपनी जेब से, बाकी बैंक से। अब हैरानी की बात यह भी है कि ये पहली कोशिश नहीं है। मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे तब 2018 में भी अर्जी डाले थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब कागज वक्त पर नहीं पहुंचा और बात बिगड़ गई। उसी साल उनके बेटे की अर्जी रद्द हो गई। मतलब साफ है कि मंत्री बनने से पहले फाइल अटकती है और मंत्री बनते ही 14 दिन में फाइल दौड़ पड़ती है। यानी आम किसान के लिए जो दरवाजा सालों साल बंद रहता है, मंत्री बनते ही दरवाजा 14 दिन में खुला। अब आप मानिए ना मानिए, ये अकेला खीरा नहीं था। इसी योजना के घेरे में एक सीनियर IAS अफसर का परिवार भी आया। नाम है नरेश पाल गंगवार, जो अभी मत्स्य पशुपालन मंत्रालय के सचिव। उनके परिवार को इस योजना के 5 साल में कुल 1 करोड़ 16 लाख तक की हेल्प मिली और सारे खेत जगह। मां को खीरे पर पैसा मिला, बेटे को मिला, पत्नी को मिला, और इन सब वक्तों में गंगवार साहब किसी न किसी बड़ी सरकारी कुर्सी पर। अब उनका बचाव ये है कि नियम के हिसाब से तो लिया है, छिपाया थोड़ी है। मां और बेटा उन पर निर्भर नहीं है, यानी उनका खर्च वो नहीं उठाते। कागजी नियमों में अक्सर इतनी छूट रहती कि मतलब अपनी सुविधा से निकाल लिया। मंत्री जी के पास भी जवाब। मंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए, हम मूल रूप से किसान हैं,
बरसों से खेती करते आए हैं और ये योजना किसानों के लाभ के लिए ही है, तो इसका लाभ वो खुद क्यों ना उठाएं? मंत्री जी कह रहे हैं कि सारा नियम फॉलो किया गया। 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पे उन्होंने बैंक से लोन लिया, अपनी जेब से पैसा लगाया, सब्सिडी 50% वहाँ से ली। दफ्तर की दलील ये भी है कि अंतिम मंजूरी एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी ने दी, जिसमें वो खुद शामिल नहीं थे। बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के बावजूद रोजमर्रा की मंजूरी में उनका सीधी भूमिका नहीं होती। संपत्ति की सूची में प्रोजेक्ट छूटने पर सफाई ये है कि उनकी आखिरी मंजूरी बाद में हुई। यही तर्क गंगवार साहब का भी, कि सेवा नियमों के तहत उन्हीं परिवार वालों को जानकारी देनी होती जो निर्भर हो, उनकी माँ बेटा निर्भर नहीं। अब इस बात को सुनकर हो सकता है एक बार में ये बात सही लग रही है कि ठीक है, नियम कायदे कानून तो हैं, कागज पर कोई सीधे नियम थोड़ी तोड़ा गया, लेकिन सवाल नियम का नहीं है साहब, सवाल है समय का, संयोग का। वो फाइल जो आम किसान बनकर डाली गई तो 2018 में अटक गई, मंत्री बनते 14 दिन में पास हुई। बोर्ड के बॉक्स भी वही, योजना का मंत्री भी वही, और चेक भी उन्हीं के पास। नियम चाहे जो कहें, अपने आप में तस्वीर सब। हो सकता है कागज पर कोई सीधे नियम ना टूटा, हो सकता है हर बहाना नियम की किताब में सही बैठ जाए, पर सरकार नियम कायदों की छोटी छोटी बातों पर नहीं, जनता के भरोसे पर चलता है। और जनता का भरोसा वही टूटता है जहाँ कुर्सी और फायदा उठाने वाला एक ही जगह। खीरा भले छोटी चीज हो, लेकिन बीमारी छोटी। 1-2 ऐसे केस से कोई सरकार नहीं डूबती, पर जब ये बार बार होता है तो जनता के मन में सवाल होता है कि सब ये वाली सोच किसी व्यवस्था की। जब योजना भी अपनी, मंत्रालय भी अपनी, बोर्ड भी अपना, चेक भी अपने खाते में, तो आखिरी फैसला हम आप पूछते किसे आप हक कहेंगे, जायज कहेंगे, देती है जनता का सवाल है। बाकी मोदी जी का बनाना उसके आगे खीरा